Good afternoon, students. Next question shows an equilateral triangular loop CDE. मैं इसमें नाम देना भूल गई हूँ. ये C है, ये C है, ये D है और ये E है. ठीक है, तो शोज लूप करंट कैरिंग करंट I और ये I करंट फ्लो कर रहा है. आप डायरेक्शन देख ही सकते हैं, ये भी I है. I ऐसे फ्लो कर रहा है. ठीक है. लेंथ ऑफ ईच साइड इज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल ये ट्राइंगल का सिंबल बना दिया मैंने. ट्राइंगल इज L इज द लेंथ. इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द साइड D, ये DE की साइड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको बना के दिखाई हुई है. पैरेलल टू द बेस है D और E के पैरेलल है. ठीक है, of loop. Then find the forces acting on 3 wires CD, DE, EC separately. इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पे कितना लग रहा है और इस पे कितना लग रहा है. ठीक है, तो तीनों हमें निकालना है. इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैं वायर बात कर लेती हूँ किसकी, CD की. CD. ओके, CD में लिख ऐसे रही हूँ और करंट भी ऐसे ही जा रहा हूँ. इसका लेंथ वेक्टर भी मैं क्योंकि उसी की डायरेक्शन में लेना पसंद करती हूँ. और इसका लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, L. क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो लेंथ वेक्टर भी मैं इसी डायरेक्शन में ले रही हूँ. ठीक है, दिस इज माय लेंथ वेक्टर. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स कैसे जा रही है, इट इज पैरेलल टू D. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे जा रही होगी, यहाँ पे ऐसे कर दूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये कुछ ऐसे जा रही है. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू D, है ना, ऐसे करके जा रही है. गॉट द पॉइंट. अब मुझे इस सरफेस पे सब कुछ निकालना है. क्या निकालने को बोला उन्होंने, फोर्स निकालने को बोला है. अब आप जानते हैं कि फोर्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा. क्या करंट कैरिंग कंडक्टर है, हाँ है. क्या मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, हाँ लग रहा है. तो क्या फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा. एंड फॉर्मूला इज फोर्स इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B. अब आप सोचोगे मैम इसके आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए. बिलीव मी, मेरे पास हर बार इसके इतने वेराइटी के क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट इसमें क्लियर हो जाता है. तो बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड करके देखे. आई एम श्योर कि इसमें कोई आपको इन आउट सब कुछ मैंने समझाया हुआ है. तो अगर आप आपकी बुक्स या कुछ और नहीं भी पढ़ेंगे ना और खाली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से. एक्चुअली मेरा मेन है ना, एक मोटिव ही यही है कि बच्चों को ये पता चले कि फॉर्मूला कब क्या चीज देख के कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है. तो इसलिए मैं हर बार एक्सप्लेन करती हूँ ये चीजों को. तो देखिए यहाँ पे भी वही लगेगा, I है, L है, B है, तो यस फोर्स ये वाला लगेगा फॉर्मूला. ओके, तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, लेंथ वेक्टर. अच्छा, अब बात आ गई फोर्स CD पे जो लगेगा वो लगेगा I, करंट जा रहा है, लेंथ वेक्टर L हमारे पास है और क्रॉस B भी हमें दिया हुआ है. अब इसको अगर आप खोलेंगे तो I L B साइन थीटा होगा कि नहीं होगा. और थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, इसके बीच का थीटा होता है. तो मुझे बताइए ये लेंथ वेक्टर, ये लेंथ वेक्टर, मतलब यही लेंथ वेक्टर यानी क्या, ये मैंने बाहर बना दिया है तो इसी की डायरेक्शन में ना, ये लेंथ वेक्टर यही है ना. दिस इज द लेंथ वेक्टर जो करंट की डायरेक्शन के अलोंग है. इसी को मैं लेंथ वेक्टर बोल दूंगी. पेंसिल से मैं लेंथ वेक्टर बना रही हूँ. ठीक है, ये L ऐसे ही होगा. अब L और B के बीच में एंगल कैसे निकाले. इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है तो ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ और ये भी कितना हुआ, 60 हुआ. ठीक है, 60 हुआ. और अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल है ना, पैरेलल है. मैंने कल भी एक क्वेश्चन समझाया था जिसमें बताया था कि पैरेलल है तो एंगल विल बी सेम. अब ये भी 60 होगा, करेक्ट है. अब आप कहेंगे मैम L और B के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 हो गया. नहीं, गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है. 60 एंगल नहीं है. आपको लग रहा होगा कि ये L वेक्टर यहाँ पे है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इसके बीच का एंगल 60 है. नहीं, 60 नहीं है. आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये लेंथ वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इसके बीच का एंगल 60. नहीं, रॉन्ग हो गया ना, 60 ये नहीं है. देखिए मैं समझाती हूँ आपको. ये मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, करेक्ट बात है. करंट ऐसा जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर ऑल्सो. अब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दोनों क्या वेक्टर है, हाँ, लेंथ इज ऑल्सो वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर. तो याद रखिएगा एंगल हम तभी लेते हैं जब या तो दो ऐसे करके हो एरो, तब इसके बीच का एंगल ओके,
हम 60 को तो आप 60 बोल देंगे। या फिर अगर एक का ऐसा है और दूसरे का ऐसा है, मतलब दोनों की टेल 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 मिल रही हो, तब हम कहते हैं 90 डिग्री। सपोज ये 90 है तो इसकी भी टेल मिलनी चाहिए और इसकी भी टेल मिलनी चाहिए, तब होगा 90, अदरवाइज नो। अगर आप सोच रहे कि एक ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो और मैं बोल दूं ये 90, ये गलत है, दिस इज नॉट 90। दो वेक्टर के या तो टेल एक साथ मिले या दोनों के हेड एक साथ मिले तभी एंगल होता है। अगर आप सोच रहे कि यहाँ पे एरो ऐसा आ रहा है, ये करंट का एरो, ये लेंथ वेक्टर का एरो ऐसा आ रहा है ना, करंट ये ऐसा आ रहा है, तो आप लेंथ एरो यहाँ समझ जाएंगे। तो अगर आप ऐसा समझे कि एरो ऐसा और मैग्नेट नहीं, तो एक का मैंने क्या बोला, इसका क्या बोलते हैं एरो, और इसका तो टेल है ना, गलत हो जाएगा। ये सही है। तो देखिए ये इस लेंथ वेक्टर का, ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए ये लेंथ वेक्टर, ये लेंथ, ये इसका भी टेल है और इसका भी टेल है, तब जाके हम इसके बीच की एंगल देखेंगे। और वो कितनी होगी, अब आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा है, देखिए गौर से। अगर ये 60 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये 60 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये 120 हो जाएगा। नहीं आया ना समझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और बार समझाऊंगी। ये देखिए ये C है और ये D है, करेक्ट बात है। ये वाली लेंथ की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और यही लेंथ वेक्टर भी है, लेंथ वेक्टर भी ऐसा है यहाँ पे, और I भी यहीं पे ही जा रहा है ना, मैं I, L कर देती हूँ। अब मुझे बताइए, जब ये ट्राइंगल था, ये बाकी डॉट बना देती हूँ क्योंकि हमें कोई इससे लेना देना नहीं है अभी। तो अगर ये 60 है, ये 60 है, तो हमें पता है ये भी 60 होगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बोला है ना, पैरेलल टू द बेस है, तो ये 60 होगा। लेकिन हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो अब मुझे बताइए ये पूरा के पूरा तो 180 होगा कि नहीं होगा, एक सिंगल लाइन है कि नहीं, ये लाइन का होगा तो 180। अब 180 में से 60 माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितने का आ जाएगा, 120 डिग्री। ओके, तो हमें थीटा मिल गया, मतलब लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मिल गया। तो बताइए मुझे, फोर्स CD इज इक्वल्स टू ILB साइन 120 डिग्री, करेक्ट। अब साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 60 की होती है वही साइन 120 का डबल करेंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये 60 यहाँ पे होता है, ठीक, यहाँ पे ये 120 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। हमें साइन 120 की वैल्यू चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा लिख दीजिए, या तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो बच्चों को प्रॉब्लम है ना, उनको ना थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता वो देख लीजिए। 180 माइनस 60 लिख सकते हैं इस 120 को, है ना। 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना इस 120 को। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। मैंने कहा ही सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए पॉजिटिव। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। तो ये आ गया साइन 120 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, यानी कितना आ गया, साइन 120 की वैल्यू √3/2। तो I दिया हुआ है, L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और ये कितना है, √3/2, यानी √3/2 ILB। दिस इज फोर्स ड्यू टू CD। अब हम बात करते हैं D की, फोर्स ड्यू टू DE। अगेन वही बात, IL क्रॉस B विच इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। अब आप स्टूडेंट्स देखिए गौर से देखिए, DE पे निकालना है ना L और B के। तो देखिए यहाँ पे इसका लेंथ वेक्टर इसी के ये वाला ही है, दिस इज द लेंथ वेक्टर भी है ये, और मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी के पैरेलल है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द लेंथ वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। ये इन दोनों के बीच में एंगल 0, तो साइन 0 इज 0। तो फोर्स ऑन DE इज इक्वल्स टू ILB साइन 0, साइन 0 0 हो जाएगा, एंड हेंस इसका 0 हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, EC। तो फोर्स ऑन EC की बात कर लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B, देन ILB साइन थीटा, करेक्ट बात है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे भी आप समझ ही गए, अगर आप देख रहे हैं तो लेंथ वेक्टर ऐसा जा रहा है, दिस इज द लेंथ वेक्टर, दिस इज द माई करंट ऐसा जा रहा है ना, करंट की डायरेक्शन में मैं लेंथ वेक्टर को भी लूंगी, ठीक है। तो दिस इज माई I एंड L इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताइए, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या एंगल बना रही है, कैसे पता करें, तो आप समझ ही सकते हैं, ये डॉट इसका और इसका है ना। मैं वापस से फिगर बना देती हूँ।
तो हमें यहाँ पे निकालना है, ये क्या है मेरा E है और ये क्या है मेरा C है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। This is the direction of the magnetic field and this is the direction of my length vector. ओके तो आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का एरो यहाँ पे गया, यहाँ पे ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की टेल होगी ये, और इस वाले लेंथ वेक्टर की भी टेल है, ये देखिए टेल टू टेल, ऐसा करके हम काम करेंगे। यहाँ पे नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, ये एरो आ जाएगा। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एरो ऐसा जा रहा है, दिस इज द एरो, और इसका ये टेल जा रहा है। नहीं, दोनों, या तो मैंने क्या बोला, टेल होने चाहिए, दोनों हेड। तो देखिए ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी टेल है और ये लेंथ वेक्टर का भी टेल यहाँ पे। तो ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया अब तो हमारे लिए काम। अब ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द बेस DE। अब ये पूरा के पूरा आपके पास क्या है, ये पूरा एंगल इज 180। अब अगेन 180 में से 60 माइनस करेंगे, 180 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा, 120। यानी ये वाला एंगल कितने का आया आपका, 120। ठीक है, तो रख दें यहाँ पे फोर्स ऑन द ब्रांच EC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ILB साइन 120, जिसकी अभी अभी वैल्यू निकाली √3/2 ILB। अब हम यहाँ पे एक चीज भूल गए, वो है डायरेक्शन निकालना, क्योंकि फोर्स है तो डायरेक्शन होना ही चाहिए। अब पहले मैं CD पे बात कर लेती हूँ डायरेक्शन की, क्योंकि इसकी वजह से तो फोर्स इज 0 निकला। DE की वजह से देखिए फोर्स इज 0, तो इसको छोड़ देते हैं, फोर्स ऑन CD की बात करते हैं। तो CD यानी ये, तो अंगूठा इसकी तरफ। अच्छा, हमें फोर्स कैसे निकालना होता है, L क्रॉस B करना होता है ना। तो L ऐसा, लेंथ वेक्टर ऐसा, और B ऐसा जा रहा है। देखिए L ऐसा, दिस इज द L, और B इस डायरेक्शन में। तो L की तरफ फिंगर्स को घुमाइए, L क्रॉस B मतलब B को ऐसे, और देखिए अंगूठा बाहर की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी CD की वजह से, वो कहाँ आएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ आउटवर्ड। क्या आएगी, आउटवर्ड। आपको लिखना भी पड़ेगा हाँ एग्जाम में, आउटवर्ड। अब D की वजह से तो 0, इसकी बात ही नहीं करते। अब इसकी वजह से बात कर लेते हैं, EC की वजह से। तो देखिए लेंथ वेक्टर मेरा ऐसा, लेंथ वेक्टर ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो L क्रॉस B, देखिए मेरा अंगूठा L, देखिए L और क्रॉस B, यानी अंगूठा मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे मतलब डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड को मैं क्रॉस बना देती हूँ, देन डाउनवर्ड यानी क्रॉस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको उन्होंने नेट फोर्स नहीं निकालने को बोला है, आपको उन्होंने बोला है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द 3 वायर CD सेपरेटली निकालिए। तो ये देखिए हम लोगों ने सेपरेटली निकाल लिया विद डायरेक्शन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।